दोस्तों हाल ही में आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि दिल्ली सेवा बिल क्या है और इसे हम दिल्ली ऑडियंस बिल क्यों कहते हैं। देखिए इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आपको मैं समझाने वाला हूँ और ये भी समझाने वाला हूँ कि इस बिल के पास होने से दिल्ली में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो देखिए दिल्ली सेवा बिल जो पारित हुआ है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति से इसकी अनुमति मिल गई है। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाना है कि ड्राफ्ट बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है। आपने कभी ना कभी ये शब्द सुने होंगे। देखिए जब भी हमें कोई कानून बनाना होता है तो हमें एक पेज पे लिखकर यानी कि एक पत्र लिख के देना पड़ता है, तो उस पत्र को हम ड्राफ्ट कहते हैं। अब उस ड्राफ्ट को किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में उसे पेश किया जाता है। जब इस ड्राफ्ट को किसी भी सदन में पेश कर दिया जाता है तो ये बिल बन जाता है। अब इस बिल को दोनों सदनों से अनुमति मिल जाए यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमति मिल जाए और राष्ट्रपति से भी अनुमति मिल जाए तो ये एक कानून बन जाता है। अब जो दिल्ली सेवा विधेयक बिल है ये लोकसभा में पारित हुआ था 2 सप्ताह पहले। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विधेयक को कानून बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इसे एक वीक में ही अनुमति मिल गई लोकसभा में। उसके बाद इसे राज्यसभा में भी अनुमति मिल गई और ये राष्ट्रपति से साइन होकर ये कानून भी बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं छोटी सी चीज़ पहले समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को बीच में रोक कर। देखिए हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप ये समझ पाएंगे कि दिल्ली सेवा विधेयक कैसे पारित हुआ। तो देखिए लोकसभा होता है हमारा जो लोअर हाउस होता है, इसमें 543 मेंबर होते हैं और जो राज्यसभा होता है वो हमारा अपर हाउस होता है, इसमें 250 मेंबर होते हैं। अब जो लोकसभा होता है उसको एक तरीके से हैंडल जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि लोकसभा में जो वोटिंग होती है वो डायरेक्टली जनता चुनती है, लेकिन राज्यसभा जो होती है उसमें इनडायरेक्टली वोटिंग होती है और इसका जो मुखिया होता है वो उपराष्ट्रपति होता है एक तरीके से। इसे सभापति भी कहते हैं उपराष्ट्रपति को। अब कोई किसी भी विधेयक जो कानून बनता है, क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना, तो इसके दोनों सदन जो है वो कानून ही बनाते हैं। तो किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। जब एक सदन से पेश हो जाता है तो दूसरे सदन में पेश किया जाता है। दूसरे सदन से भी जब वो पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो निरस्त कर दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी असहमति जता देता है कि मैं इस कानून से सहमत नहीं हूँ, तो वो कानून नहीं बन पाता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर भी होती है कि किसी भी कानून या किसी भी विधेयक को वो 6 महीने तक अपने पास रोक के रख सकती है या उस पर अपनी अप्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है। लेकिन इस दिल्ली विधेयक कानून को जो है वो, जिसे हम दिल्ली ऑडियंस बिल भी कहते हैं, इसे अनुमति मिल गई है। देखिए ये जो दिल्ली ऑडियंस बिल होता है इसमें एक डिफरेंस है। ये जो होता है ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है तो इसे मोदी गवर्नमेंट ने ही पास किया है और जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है 2015 से ही, क्योंकि 2015 से दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी का शासन है। तो आप सभी जानते हैं कि इन दोनों में कन्फ्लिक्ट चलता है और ये जानबूझकर ये बिल पारित किया गया है। अब थोड़ा सा दिल्ली ऑडियंस बिल के बारे में हम समझें तो देखिए इनडायरेक्टली तरीके से ये दोनों सदनों में पास किया जाता है और इसके जो लिमिट होता है, समय होता है, वो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक होता है, यानी कि 6 महीने के अंदर ये कानून बनना चाहिए और 6 सप्ताह तक इस पर बहस होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिल्ली ऑडियंस बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम ये बात करें कि क्या है दिल्ली सर्विसेज की हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिल्ली का इतिहास बताने वाला हूँ, मतलब कानूनी इतिहास बताने वाला हूँ। तो देखिए दिल्ली को जो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी दोनों का दर्जा मिला हुआ है, जिसे हम आर्टिकल 239 भी कहते हैं। तो इसके द्वारा दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट का दोनों का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि दिल्ली सबसे अलग है, यानी कि ये ना तो पूर्ण राज्य है और ना ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप स्टेट देखें तो उसमें अगर आप जो स्टेट देखें तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ही पूरी तरीके से शासन होता है, लेकिन दिल्ली में जो शासन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का होता है। इसलिए आप आए दिन देखते होंगे कि एलजी और जो हमारे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच होता ही रहता है, कन्फ्लिक्ट होती रहती है थोड़ी बहुत। तो इसका यही अर्थ है। अब देखिए जो एक अमेंडेंट पारित किया गया था 1991 में 69th जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा, तो उसमें ये कहा गया था कि दिल्ली जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए
जिसमें बालाकृष्ण समिति ने ये प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट को सारे अधिकार दिए जाए। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बाद एक संशोधन करना चाहा और ये 2015 से एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को जो है वो पूरा शासन दिया जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शासन रहा जाए। अब इसी के तहत एक बिल पारित किया गया है, अभी प्रेजेंट में आप जो देख रहे हैं दिल्ली विधेयक बिल 2023। तो ये पारित किया गया है और यह अध्यादेश पारित हो गया है और अब दिल्ली में कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये विधेयक जो है इससे क्या क्या बदलाव होंगे। देखिए, हम ये बात करें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पहले से ही कुछ अधिकार थे, यानी कि उन अधिकारों को बढ़ाने के लिए ये बिल पारित किया गया है। यानी कि पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके पास दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली का पब्लिक ऑर्डर और दिल्ली का जो लैंड सिस्टम था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। दिल्ली गवर्नमेंट तो केवल छोटे मोटे कार्य देखती थी, जैसे कि मतलब जो भी दिल्ली के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर के ये सारे कार्य दिल्ली गवर्नमेंट देखती थी। बाकी सब तो एलजी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कार्य करती थी। अब एक दिल्ली सर्विसेज बिल और पारित हो गया है, तो इसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार का कोई मतलब रहेगा या नहीं, क्योंकि सारे कार्य तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे हैं। अब इसके द्वारा एक NCCSA कमेटी बनाई गई है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इसके द्वारा दिल्ली का जो प्रशासनिक तंत्र है वो सारा एलजी के पास चला गया है, यानी कि बिना एलजी की मर्जी के अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अंदर चेयरपर्सन, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि ये 3 बड़े मेंबर हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो तीनों जो मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधिकारी है। इसलिए अब जो दिल्ली सर्विसेज, यानी कि दिल्ली सर्विसेज के अंतर्गत कौन आते हैं, आईपीएस, आईपीएस और अदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे दिल्ली सर्विसेज के अंदर आते हैं। अब सीएम सोच रहे हैं हमारे कि हमें एलजी के अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा, यानी कि बिना एलजी की अनुमति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट को एक ऐसा कठपुतली बना दिया गया है कि बिना वो इशारे के कुछ भी काम नहीं कर सकता है। और संसद ने भी ये आमतौर पर कह दिया है कि दिल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहेगा, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। और इसमें अमित शाह, यानी कि हमारी जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और इस बिल में एक प्रावधान ये है कि जो व्यवस्था पहले से थी उस व्यवस्था को ही रखा जाएगा, बस जो दिल्ली सर्विसेज का जो सिस्टम है वो एलजी के पास चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये विधेयक, मतलब धीरे धीरे ये जो दिल्ली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही जा रही है। और इन्होंने एक बात और कही है जो आप पढ़ सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे। यानी कि ये जो पहले की जो बातें हैं उनको कह रहे हैं कि पहले भी दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं था और अभी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही था कि अब जो मतलब बदलाव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बदलाव ये होने वाले हैं कि पहले जो मतलब जो सर्विसेज का मामला दिल्ली गवर्नमेंट देखती थी वो सर्विसेज का मामला अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। यानी कि जो एलजी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, देखिए एलजी का मतलब होता है उपराज्यपाल, हिंदी में हम कहें तो हर स्टेट में राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। अब इन सबसे कंक्लूजन ये निकलता है कि दिल्ली सर्विसेज का जो मतलब जो अधिकार है वो एलजी के पास चला गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। क्योंकि हम पहले से देखें कि क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो लैंड सिस्टम था ये सारा अधिकार केंद्र शासन के पास ही था। ये 3 चीज़ों का अधिकार बस दिल्ली के पास, बाकी सारे शासन थे। लेकिन अब दिल्ली सर्विसेज का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया है, इसलिए ये बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है यूपीएससी के हिसाब से भी और अदर एग्जाम के हिसाब से भी। छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो निष्कर्ष यही भी निकलता है कि अब ये बिल पास होने के बाद दिल्ली में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लीजिए तब तक, ताकि जब भी वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन मिले।